अक्सर भूत प्रेत देखने वाले दोस्तों को पता होता है कि आत्माएं इसलिए इस दुनिया में रुकी रहती हैं क्योंकि उनके मन में कोई अधूरी इच्छा, पुराना बदला या गहरा लगाव होता है। ऐसे में किसी दूसरे के शरीर पर कब्जा करना, कायाकल्प, उनकी इच्छा पूरी करने का सबसे अच्छा रास्ता बन जाता है। आज हम आपके लिए ताइवान की ताज़ा हॉरर फिल्म मड डॉल लेकर आए हैं। एक गर्भवती महिला जो पुरानी चीजों को ठीक करने का काम करती है, अनजाने में एक डरावने घर से लाए गए शैतानी मिट्टी के पुतले के संपर्क में आ जाती है। इसके बाद जीवन की कीमत पर शरीर छीनने का एक खौफनाक खेल शुरू होता है। ज्यादा बातें न करते हुए वीडियो को लाइक करें और शुरू करते हैं आज का वीडियो। उस रात देर गए शहर के बाहर एक डरावने घर में पाकाई मंडरा रही थीं। आई और चांगे एक गेम कंपनी में डेटा जुटाने का काम करते हैं। उनकी कंपनी इस घर में हुए एक सामूहिक हत्याकांड मैसेकर पर आधारित एक गेम बनाना चाहती है। दोनों इस घर का असली डेटा जमा कर रहे हैं। उनकी बातचीत से पता चलता है कि यहाँ पहले जू परिवार रहता था। एक दिन पड़ोसियों को घर से बदबू आई। पुलिस को खबर दी गई और पता चला कि यहाँ पूरा परिवार मारा जा चुका है। पुलिस को वहाँ 3 सड़ी गली लाशें मिली, घर का मालिक और उसके माता पिता। लेकिन घर की मालकिन लियूशिन का कहीं पता नहीं चला। लियूशिन मिट्टी के पुतले बनाने वाली एक मशहूर कलाकार थी और उसकी हर कलाकृति बहुत महंगी बिकती थी। आज चांगे की शादी की सालगिरह थी, इसलिए उसने सोचा कि शायद उसे कोई पुरानी कलाकृति मिल जाए जिसे वह अपनी पत्नी को तोहफे में दे सके। जल्दी ही उसे दूसरी मंजिल पर पुतले पकाने वाली भट्टी किल्न मिल गई। वह बिना सोचे समझे उसके अंदर घुस गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जब आई वहां पहुंचा तो भट्टी का लोहे का दरवाजा अचानक बंद हो गया। वह सावधानी से जांच करने गया। चांगे को भट्टी के अंदर सच में एक मिट्टी का पुतला मिल गया, जिसकी पीठ पर एक अजीब तांत्रिक निशान बना था। आई ने उसे ध्यान से देखा। तभी अचानक हुई एक आवाज से आई डर गया। उसके हाथ से पुतला गिरा और उसका ऊपरी हिस्सा टूट गया। वह वहां से भागने ही वाला था कि अचानक एक लोहे का रैक उसके ऊपर गिर गया और उसका सिर लहूलुहान हो गया। चांगे उसे बचाने के लिए औजार लेने गया। जैसे ही खून की बूंदें पुतले पर गिरम, उसमें बदलाव होने लगा। जब चांगे वापस आया तो आई गायब था। तभी पीछे से आवाज आई और आई किसी भूत की तरह कोने में खड़ा दिखाई दिया। चांगे समझ गया कि यहाँ कुछ गलत है। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी अंधेरे से एक डरावने हाथ ने उसे खींच लिया। भट्टी का दरवाजा अपने आप खुला और एक अदृश्य ताकत ने उसे अंदर खींच लिया। अब कहानी हमारे मुख्य किरदार झांग जूचुंग की तरफ मुड़ती है। वह आई का साथी है। उसकी पत्नी म्यूहुआ गर्भवती है और जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है। अपनी बेटी सौलोन बाओ के स्वागत के लिए वह एक गुड़िया के साथ ट्रेनिंग करता रहता है। महुआ एक बेहतरीन आर्टिस्ट कलाकृतियों को ठीक करने वाली है। घर के खर्चों को संभालने के लिए वह आराम करने के बजाय काम करना जारी रखती है। जूचुवान को उम्मीद थी कि उसके नए गेम प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल जाएगी और उसे बोनस मिलेगा, जिससे बच्चे के दूध का खर्चा निकल सके। लेकिन बदकिस्मती से उसका प्रोजेक्ट खारिज हो गया। तभी उसे पता चला कि बॉस गेम की प्रगति देखना चाहते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट का जिम्मेदार आई कहीं नहीं मिल रहा। जूचुवान ने उसे फोन किया। तभी आई किसी कठपुतली की तरह सबके सामने आया। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और वह सामान्य नहीं लग रहा था। मैनेजर ने उसे देखकर जूचुवान को काम संभालने को कहा। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि सीढ़ियों पर काले खून के धब्बे थे। मीटिंग के बीच में आई चिल्लाया कि सब भागो। फिर उसने उल्टियां की, जिसमें एक अंगूठी निकली। गौर करने वाली बात यह है कि वैसी ही अंगूठी चांगे ने पहनी थी, जिसका मतलब था कि गायब चांगे को आई खा चुका था। आई को अस्पताल भेजा गया और प्रोजेक्ट जूचुवान को मिल गया। जूचुवान सारा सामान घर ले आया, जिसमें वह टूटा हुआ पुतला भी था। रात को जब वह बच्चे का कमरा सजा रहा था, लाइटें जलने बुझने लगी और सोफे पर रखी गुड़िया अजीब तरह से रोने लगी। अगले दिन जूचुवान ने लियूशिन पुतले बनाने वाली का एक इंटरव्यू देखा। वह कहती थी कि मिट्टी में मरने वालों की इच्छाएं और आत्मा होती है। लोग कहते थे कि वह शमशान की मिट्टी इस्तेमाल करती है, जिसे उसने नकारा नहीं। जूचुवान ने कैमरे के जरिए अपनी पत्नी को खुश करने की कोशिश की। रात को उसे सपना आया कि उसकी पत्नी गायब हो गई है। बाद में पता चला कि महुआ और लियूशिन एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। महुआ काफी भावुक हो गई और जूचुवान से वादा लिया कि वह उनकी बेटी की रक्षा करेगा। उसी रात महुआ के स्टूडियो का एयर कंडीशनर अपने आप चल पड़ा और कैमरे में एक पारदर्शी परछाई बेडरूम की तरफ जाती दिखी। महुआ की नींद खुली। उसने उस डरावने पुतले को देखा। जैसे ही उसने पुतले पर से कपड़ा हटाया,
उसके पेट में बच्चे ने लात मारी। स्टूडियो में उसे कुछ आवाजें सुनाई दीं। अंत में उसने पुतले को पूरी तरह देख लिया। तभी उसे लगा कि उसके पति ने उसे पुकारा। मुड़ते समय उसकी उंगली कट गई और खून पुतले पर गिर गया। तभी उसे एक डरावनी लोरी सुनाई दी और वह वहीं जम गई। पुतले से निकली लाल धुंध उसके शरीर में समा गई। अगली सुबह महुआ बदली हुई थी। उसने जू चुवान को वह खाना दिया जो उसे पसंद नहीं था और उसका व्यवहार बहुत ठंडा था। जू चुवान को लगा कि यह प्रेगनेंसी की वजह से है। गेम के काम के सिलसिले में जू चुवान लियू शिन की बहन लियू यान से मिला। उसने बताया कि उसकी बहन पोर्टालों पर तांत्रिक निशान इसलिए लगाती थी ताकि आत्माएं अंदर कैद रहें। लियू यान चाहती थी कि गेम के जरिए लोगों को सुपरिवार के साथ हुए हादसे का पता चले। इसके बाद जू चुवान उस डरावने घर में गया। वहां उसे एक बिना सिर वाली बुद्ध की मूर्ति मिली। उसे अपने पीछे एक धुंधला सा साया दिखाई दिया। एक लाल कपड़े वाली औरत हाथ में मिट्टी का पुतला लिए पास आई और बुदबुदा लगी, पुतले को वापस रख दो। जैसे ही जू चुवान ने टॉर्च उठाई, वह गायब हो गई और छत से खून की बारिश होने लगी। असल में जू चुवान सिर्फ गेम की टेस्टिंग कर रहा था, वह सच में उस डरावने घर के अंदर नहीं गया था। इसी बीच महुआ के स्टूडियो का एयर कंडीशनर AC खराब होने लगा और उसने अपने आप तापमान बढ़ाकर 32 डिग्री कर दिया। महिला ने रिमोट से तापमान कम किया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, AC ने फिर से तापमान बढ़ा दिया। ऐसा कई बार हुआ तो उसने हार मानकर AC बंद कर दिया। पर जैसे ही वह पलटी, जिस बुद्ध की मूर्ति को वह ठीक कर रही थी, वह अचानक उसी टूटे हुए मिट्टी के पुतले में बदल गई। तभी पीछे से AC की बीप बीप की आवाजें आने लगीं, जो किसी मौत के बल्ब जैसी थीं। महुआ को एक अनदेखी ताकत ने जकड़ लिया। आईने में उसकी अपनी परछाई शैतानी मुस्कान के साथ देखी। अगले ही पल मिट्टी का पुतला महुआ की गोद में था और उसके हाथ में अचानक एक औजार, कार्विंग नाइफ, आ गया। वह आईने वाली औरत की नकल करने लगी और अनजाने में अपनी छाती की त्वचा को काटने लगी, ताकि वह पुतला उसके ताजे खून को सोख सके, जैसे वह उसका अपना बच्चा हो। उसने खून और मिट्टी मिलाकर पुतले के टूटे हुए सिर को ठीक कर दिया और उसकी पीठ पर बना तांत्रिक निशान भी घिसकर मिटा दिया। महुआ पूरी तरह से किसी साए के वश में थी और अपना होश खो चुकी थी। अब कहानी सुअना झेंग पैलेस, शान झेंग पैलेस नाम के एक मंदिर में पहुंचती है। वहां के पुजारी ने असीम नाम के एक युवक को एक जादुई हथियार वज्र पेसल दिया। असीम के पिता पूरी जिंदगी उन खोए हुए तांत्रिक मंत्रों की तलाश में रहे जो गायब हो चुके थे। अब असीम भी उन्हीं चीजों को इकट्ठा कर रहा है। उसने एक शगुन डिविनेशन निकाला ताकि उसकी तलाश आसान हो सके। शगुन में कानगुआ निकला, जो पानी और खतरों का प्रतीक है, लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि अगर मन सच्चा हो तो बाधाओं से पार पाया जा सकता है। रात को काम से घर लौटने पर जू चुवान ने देखा कि उसकी पत्नी सो चुकी है। उसने स्टूडियो में ठीक किया हुआ पुतला देखा और गौर किया कि उसकी पीठ का मंत्र मिटाया जा चुका है। जब वह बिस्तर पर गया और पत्नी का हाल जानना चाहा, तो वह बहुत ठंडी और अजीब व्यवहार करने लगी। तभी AC फिर से खराब हुआ और तापमान बढ़ने लगा। जैसे ही जू चुवान ने उसे ठीक करना चाहा, महुआ चिल्लाकर उठ बैठी, जैसे किसी ने उसका सपना तोड़ दिया हो। उसने पागलों की तरह अपने पेट को नोचना शुरू कर दिया, जिससे खून निकलने लगा। जू चुवान को फिर भी लगा कि यह सब शायद प्रेगनेंसी के हार्मोन की वजह से है। अगले दिन उसके मैनेजर ने उसे एक ताबीज सेफ्टी चार्म दिया। यह ताबीज उसकी जान बचाने वाला था। गेम के वीडियो की जांच करते समय जू चुवान ने देखा कि पुतले पर बना मंत्र काफी लंबा था, वैसा नहीं जैसा उसने कल रात देखा था। तभी आई का फोन आया। आई ने चेतावनी दी कि वह पुतला बहुत खतरनाक है और किसी तांत्रिक को बुलाना होगा। लेकिन महुआ के अंदर बैठी आत्मा ने सब सुन लिया। उसने आई को चुप करने के लिए पुतले पर खून और मिट्टी लगाई और दूर बैठे ही आई के शरीर को काबू कर लिया। जब जू चुवान आई के घर पहुंचा, तो उसने देखा कि आई अपनी बाईं आंख को सुई धागे से सी रहा था, ताकि बुरी आत्माओं को अंदर आने से रोक सके। लेकिन आत्मा ने पुतले को मरोड़ा और आई की हड्डियां टूटने लगीं। जू चुवान के सामने ही आई ने अपनी गर्दन खुद ही तोड़ ली। मरने से पहले आई ने पुतले की पीठ के बारे में जो इशारा किया था, जू चुवान उसे समझने की कोशिश करने लगा। रात को वह चुपके से स्टूडियो गया। पुतले का सिर खून से लाल हो चुका था। तभी एक धमाका हुआ और जू चुवान के पैर में एक पिन थंबटैक चुभ गई। महुआ बाहर आकर दरवाजा पीटने लगी। एक लाल धुंध जू चुवान के शरीर में घुसने लगी, लेकिन उसके ताबीज से निकली सुनहरी रोशनी ने उसे बचा लिया। जू चुवान समझ गया कि यह पुतला शैतानी है। जब उसने उसे फेंकना चाहा, तो महुआ ने उसे छीन लिया। डरकर जू चुवान उसी सुअना झेंग पैलेस मंदिर पहुंचा।
वहां पुजारी ने बताया कि यह एक प्राचीन मंत्र है जिसे वह नहीं समझ पा रहे। तभी असीम वहां आया। वह टाटेकोंग के परिवार से है और थोड़ा विद्रोही स्वभाव का है। उसने समझाया कि दो तरह के मंत्र होते हैं, एक जिन्हें आसानी से समझा जा सकता है, आवेदन पत्र की तरह, और दूसरे प्राचीन मंत्र, कंजेनिटल टालिस्मन, जो बहुत शक्तिशाली और अद्वितीय होते हैं। जू चुवान ने असीम से मदद मांगी। असीम ने पहले मना किया, लेकिन पुतले के मंत्र को देखते ही वह तैयार हो गया, क्योंकि वह उसी की तलाश में था। असीम ने बताया कि यह एक कैद करने वाला मंत्र है जिसका इस्तेमाल शक्तिशाली दुष्ट आत्माओं को मिट्टी के पूटालों में सील करने के लिए किया जाता है। जू चुवान असीम को घर ले आया ताकि वह महुआ को बचा सके। आत्मा ने असीम पर हमला किया, लेकिन उसने पहले ही जमीन पर नमक एक्सोसिज्म सॉल्ट छिड़क दिया था। असीम ने मंत्र पढ़कर महुआ के शरीर से आत्मा निकालने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। फिर उसे याद आया कि जू चुवान का खून पुतले पर गिरा था। असीम ने अपना खून पुतले पर लगाया, जिससे आत्मा महुआ को छोड़कर पुतले की ओर लौके और उसने उसे वापस अंदर बंद कर दिया। लेकिन आत्मा फिर से बाहर निकल आई। असीम ने महुआ की आंखों पर पट्टी बांध दी ताकि आत्मा को उस शरीर में फंसाया जा सके। असीम ने बताया कि आत्मा शरीर छीनने पोजेशन की कोशिश कर रही है। इसमें 7 दिन लगते हैं, और अगर यह सफल हो गया तो असली महुआ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कल सुबह 7वां दिन है, यानी उनके पास बहुत कम समय है। सच जानने के लिए वे लियूशिन की बहन लियू यान के पास गए। असीम ने गना लुओयिन गुआन लुओयिन नाम की विद्या का इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिससे जीवित इंसान की आत्मा थोड़े समय के लिए पाताल लोक अंडरवर्ल्ड जा सकती है। उसने लियू यान की आंखों पर लाल पट्टी बांधी और मंत्र पढ़कर उसकी आत्मा को मौत के रास्ते पर भेजा, ताकि वह लियूशिन का पता लगा सके और इस शैतानी पुतले का राज जान सके। जैसे जैसे विधि आगे बढ़ी, लियू यान के चारों ओर एक ठंडी और डरावनी हवा महसूस होने लगी। सुरक्षा के लिए इस्तेमाल की गई यह रस्सी या हुंसहीन इसलिए है ताकि उसकी आत्मा पाताल में खो न जाए या अन्य भटकती आत्माएं उसे परेशान न करें। तांत्रिक इसकी मदद से प्रतिभागी की आत्मा को जबरन वापस ला सकता है। जैसे जैसे विधि आगे बढ़ी, लियू यान एक बर्फीली ठंडी हवा से घिर गई। जब चारों ओर सन्नाटा छा गया और महिला ने आंखें खोलीं, तो वह पाताल लोक यिनकाओ पहुंच चुकी थी। जैसा कि अफवाहें थीं, वहां उसने देखा कि लियूशिन एक कब्रिस्तान से मिट्टी निकाल रही थी। तभी उसके पेट में पल रहे बच्चे ने लात मारी। शायद उसे खतरे का एहसास हो गया था, लेकिन महिला ने इसे नजरअंदाज कर दिया। अभी वह ज्यादा दूर नहीं गई थी कि उसके मोजे और जूते खून से भीग गए। अपना बच्चा खोने के बाद लियूशिन गहरे दुख में डूब गई। शायद बच्चे को हमेशा अपने पास रखने के लिए, या शायद उस शैतानी साई के वश में आकर उसने मिट्टी को अपने मृत बच्चे के शरीर के साथ गूंथ दिया और वह अजीब मिट्टी का पुतला बनाया। कब्रिस्तान की मिट्टी की नकारात्मक ऊर्जा और उस मासूम की रूह के दर्द ने भट्टी की आग में तपकर इस खूंखार और खून के प्यासे राक्षस को जन्म दिया। इसलिए सू परिवार के उस कत्लेआम की असली कातिल लियूशिन ही थी, जिस पर उस शैतान का कब्जा था। होश में आने पर लियूशिन को उस पुतले की बायनाकता का एहसास हुआ और वह जान गई कि इसका रहना इंसानियत के लिए खतरा है। उसने पुरानी किताबों को छाना और पुतले की पीठ पर वह कैद करने वाला मंत्र कॉन्स्ट्रेंट टालिस्मन बनाया। इतना ही नहीं, उसने भट्टी के नीचे एक गुप्त जगह बनाई, आग जलने का समय तय किया और पुतले को सीने से लगाकर खुद को उन लैटूम के हवाले कर दिया। भले ही अब राक्षस की उत्पत्ति का पता चल गया था, लेकिन असीम को अब भी उसे दोबारा कैद करने का पूरा भरोसा नहीं था। उसे बस एक दांव लगाना था। पुरानी किताबों के अनुसार किसी शक्तिशाली रूह को कैद करने के लिए सिर्फ मंत्र काफी नहीं होता, उसे रखने वाला बर्तन कंटेनर भी महत्वपूर्ण होता है। लियूशिन और उस पुतले की रूह का खून का रिश्ता था, इसलिए असीम ने उस राक्षस को लियूशिन की लाश में कैद करने का फैसला किया। समय कम था, इसलिए उन्होंने 2 रास्तों पर जाने का फैसला किया। असीम उस डरावने घर में लियूशिन की लाश ढूंढने गया, जबकि जो चुवान VR गेम के जरिए उस घर में घुसा ताकि पुतले के उन टुकड़ों को ढूंढ सके जिनसे मंत्र का अधूरा हिस्सा पूरा किया जा सके। जाने से पहले असीम ने जू चुवान को टियाओना टोकन, हेवनली लॉर्ड टोकन दिया ताकि जरूरत पड़ने पर वह काम आए। उनके पास सिर्फ एक अगरबत्ती जलने तक का समय था। वे बिना रुके अंदर भागे, लेकिन दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही जू चुवान गेम की चुड़ैल को देखकर डर के मारे बेहोश हो गया, जिससे उसे गेम दोबारा शुरू करना पड़ा। उसी समय असीम भी मुसीबत में फंस गया। उन आधे अधूरे मिट्टी के पोटालों के अंदर की अवाम भी किसी हाड़ मांस के शरीर पर कब्जा करना चाहती थीं। शुक्र है कि वे पूरी तरह शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए असीम ने उन्हें जल्दी ही वश में कर लिया। जल्द ही असीम को भट्टी के नीचे लियूशिन की लाश मिल गई और जू चुवान को पुतले का वह टुकड़ा मिल गया।
तभी अचानक एक नई घटना घटी। कार की पिछली सीट पर शांत लेटी महुआ अचानक हरकत करने लगी। जूचुवान ने खतरा महसूस किया और पीछे मुड़ा, लेकिन उसकी पत्नी वहां से गायब हो चुकी थी। वह तुरंत असीन को खबर देने उस घर के अंदर भागा। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि भट्टी का लोहे का दरवाजा अचानक बंद हो गया और तेज आग की लपटें उठने लगीं। जूचुवान दरवाजा खोलने के लिए औजार ढूंढने लगा, लेकिन तभी उसकी अपनी पत्नी ने अचानक उसके पेट पर हमला कर दिया। जैसे ही महिला का हाथ उस जादुई टोकन से लगा, वह पीछे जा गिरी। दरवाजा खुल गया और महुआ को थोड़ी देर के लिए अपना होश वापस आ गया। जूचुवान ने मंत्र का पूरा चित्र असीम को दिया, जिसने तुरंत उसे पीले कागज पर बनाया और अपनी खून की मदद से उस राक्षस को बाहर बुलाया। महुआ के शरीर से लाल धुंध का एक बड़ा गुबार निकला और असीम की ओर लपका, जिसे लियूशन की खोपड़ी ने अपने अंदर सोख लिया। लेकिन जिसकी उम्मीद नहीं थी वही हुआ। वह पुरानी खोपड़ी अचानक चकनाचूर हो गई। अब वह राक्षस बिना किसी ठिकाने के हवा में चीखने और डराने लगा। तभी महुआ के पेट में हलचल हुई और असीम को असलियत समझ आई। उस राक्षस का मकसद सिर्फ शरीर छीनना नहीं था, बल्कि वह महुआ के गर्भ में पल रहे बच्चे के जरिए दोबारा जन्म, रीइंकार्नेशन, लेना चाहता था। असीम को अपनी बेटी की ओर बढ़ते देख जूचुवान ने उसे रोक दिया। इस संकट की घड़ी में जूचुवान को पुरानी किताब की एक बात याद आई। कीचड़, लाश और रूह का मेल तभी रुकता है जब जीवित शरीर उसे थाम ले। इसका मतलब था कि उस राक्षस को कैद करने का सबसे अच्छा बर्तन एक जीवित इंसान का शरीर है। जूचुवान ने तुरंत अपनी हथेली काटी और अपना खून उस पुतले पर छिड़क दिया। राक्षस खून की प्यासी बाई की तरह उसकी ओर लपका। असीम ने मंत्र चिपकाने की कोशिश की, लेकिन उसे धक्का देकर हटा दिया गया। माँ और बच्चे के खून की शक्ति पाकर उस राक्षस की ताकत बहुत बढ़ गई थी। वह हाथ में धारदार औजार लिए महुआ की ओर बढ़ने लगा। जूचुवान के दिमाग में एक आवाज उसे अपनी पत्नी पर हमला करने के लिए उकसा रही थी, लेकिन महुआ के प्रति उसके प्यार ने उसके होश वापस ला दिए। जूचुवान जानता था कि वह ज्यादा देर तक खुद को काबू में नहीं रख पाएगा, इसलिए उसने अपने हाथ के औजार से अपनी ही बाईं आंख फोड़ दी, ताकि बुराई को अंदर आने से पूरी तरह रोक सके। असीम के हाथ में मौजूद पीला मंत्र फट चुका था और अपनी शक्ति खो चुका था। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने अपनी उंगलियों को कलम और अपने खून को स्याही बनाकर सीधे जूचुवान की पीठ पर मंत्र उगाना शुरू किया। यह तांत्रिक कलाओं यिंगशी की सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक थी। कहानी अब कुछ महीनों बाद का दृश्य दिखाती है। महुआ की बेटी सौ लोन बाओ का जन्म सुरक्षित तरीके से हो चुका है। एक दिन उसे एक कुरियर मिलता है, जिसमें जूचुवान का वह इमोशनल वीआर गेम था जिसे रिजेक्ट कर दिया गया था। इस गेम के जरिए महुआ जब चाहे अपने पति से दोबारा मिल सकती है और उसे देख सकती है। फिल्म की मुख्य कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन निर्देशक ने अंत में एक पोस्ट क्रेडिट सीन छोड़ा है, जिससे पता चलता है कि इसके अगले भाग सीक्वल की भी तैयारी है। असीम को वह खोया हुआ कैद करने वाला मंत्र तो मिल गया है, लेकिन अभी भी आत्मा छीनना, स्पिरिट स्टीलिंग, उम्र उधार लेना, लाइफ बोरोइंग और पुनर्जन्म रीइंकार्नेशन जैसे 3 मंत्रों के स्थान खाली हैं। हमारे नायक जूचुवान की भी मौत नहीं हुई है। वह जिस कमरे में लेटा हुआ है, उसकी सजावट से पता चलता है कि वह अभी अपने ही घर में है। वहीं दूसरी ओर लियूशिन की बहन लियू यान ने पुतले के ऊपर से मंत्र को पूरी तरह खुरचकर हटा दिया है और उसे प्रदर्शनी डिस्प्ले में सजा कर रख दिया है, मानो वह अगले किसी शिकार का इंतजार कर रही हो। ये तीनों मुख्य किरदार अब अलग अलग कहानियों की ओर इशारा कर रहे हैं। अगला भाग असीम द्वारा बाकी मंत्रों को खोजने, जूचुवान के जिंदा बचने के पीछे के सच, या मिट्टी के पुतले के शरीर छीनने के अगले खेल पर आधारित हो सकता है। मानना पड़ेगा कि निर्देशक ने इस एक सीन से दर्शकों की उत्सुकता को चरम पर पहुंचा दिया है। निर्देशक अगले भाग में कहानी को किस दिशा में ले जाएंगे? अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें।